जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग UP PCS प्री 2025 के लिए CSAT मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों देखिए, UP PCS प्री का जो पेपर होता है इसमें CSAT में कुल 5 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। क्या क्या चीज़ें कैसे तैयार करना है इनके बारे में पहले क्लास हो चुकी है, और मैथ्स की एक बेसिक क्लास जिसमें कि नंबर सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स को कैसे वर्गीकृत किया गया इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर का क्लासिफिकेशन आता है इसमें आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर की बात करें, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। नेचुरल नंबर होता है क्या? देखिए, प्राकृतिक संख्या शब्द प्रकृति, प्रकृति क्या बता रहे? प्रकृति में आप जब चीज़ों को गिनना स्टार्ट करते हो तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4। क्या कभी आपने ऐसे गिना है क्या 0 1 2 3 4? नहीं। तो प्राकृतिक नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, कोई भी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। अब ये तो डेफिनेशन सबको पता होता है, यहाँ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी भी आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग पूछे या औसत पूछे, दोनों फार्मूला। देखिए, योग पूछेगा तो इसका फार्मूला सीधा सीधा होता है n ब्रैकेट में n+1/2, ये फार्मूला होते हैं। अगर यहीं पर औसत की बात करेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, औसत जब पूछेगा तो यहाँ पे आप सीधा सीधा रखेंगे n+1/2। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमने 4 संख्या रखा, 1 2 3 4, ये पहली 4 प्राकृतिक संख्या है। अब किसी ने बोल दिया कि इसका सम क्या होगा? देखिए, आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि 4 ही है, 4 3 7, 2 9 और 1 10 आ गया। लेकिन फार्मूले के माध्यम से कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 4, तो 4 4 और 1 5, 5/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व करने में किया जाता है। जैसे इमेजिन करिए, देखिए मैंने आपके सामने ऐसा प्रश्न रख दिया कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, अब यहाँ पे 100 को बताना है, तो ये सामान्य सी बात है कि अब 100 संख्याओं का योग ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 4 100 तक जोड़ के निकाल लेंगे। यहाँ पे आप फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, मतलब 100 दिया हुआ है, तो आप आराम से रख लेंगे 100। 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 और बटे 2। अब यहाँ पे 2 से भाग करिएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 में 101 का मल्टीप्लाई कराना है। 101 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 50 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा। अब ये तो सामान्य प्रश्न है, 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, कुछ भी पूछेगा निकाल लेंगे। लेकिन कई बार ना इसमें ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे ऐसे पूछेगा कि बताइए 50 से 70 तक का योग क्या होगा? 50 से 70 तक का योग। अब जब 50 से 70 तक का पूछेगा तब देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप दिमाग लगाइए, बाकी चीज़ें बन जाएगी। कैसे करना है देखिए देखिए दोस्तों, 1 से 70 तक आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करिए ना, इसमें से माइनस कर दीजिएगा कितना? 1 से 49 तक, क्योंकि भाई हमें 50 से तो चाहिए ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। 1 से 70 तक का फार्मूला हो जाएगा। देखिए 70 में 1 जोड़ेंगे 71 और बटे में 2, और माइनस करेंगे यहाँ पे 1 से 49 तक, 49 में 1 जोड़ेंगे 50 और बटे 2, इसे हल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार बड़े बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि बताइए 200 से लेके 500 तक का सम कितना होगा, तो आप 1 से लेके 500 तक का निकालेंगे
और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1 से 199 तक, क्योंकि हमें 200 से सेलेक्ट ही करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के प्रयोग से अच्छे अच्छे प्रश्न बन जाएंगे। पेपर में आए हुए प्रश्नों का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके बाद। अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद अगला जो नंबर आता है ये आता है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसमें बस जीरो को शामिल कर लिया जाएगा। ये है होल नंबर, होल नंबर, इसमें हम लोग शामिल करेंगे जीरो को। तो जब जीरो को शामिल कर देंगे तो आप लिखेंगे 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक आएगा, इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए इसमें भी ऐसी औसत और सम का फार्मूला होता है। अगर इसमें सम की बात करेगा तो सम इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखेंगे n, ब्रैकेट में n-1/2, ये होता है। और अगर एवरेज की बात करेगा तो इसका जो एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल टू n-1/2। देखिए जो सम है, इस फार्मूले का प्रयोग कभी भी हैंड शेक, जो हाथ मिलाने वाले प्रश्न बनते हैं रीजनिंग में, हाथ मिलाने वाला प्रश्न, ये भी आप यहीं से बना लेंगे। हाथ मिलाने वाला जितना भी प्रश्न होता है आप इसी फार्मूले से बना लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का सम बताइए, तो आप लिखेंगे प्रथम 10, फिर 10 में से 1 गया 9 और बटे 2, तो आप इसको हल कर लेंगे 45 मिल जाएगा। ऐसे 10 दोस्त अगर किसी पार्टी में हाथ मिलाएंगे तो मिलाएंगे हाथों की संख्या 45 ही बनेगी। तो आप आसानी से सब प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, दो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएं। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है, अगला नंबर आता है सम। सम मतलब इवन। अगर इवन की बात करेंगे तो ये भी आपको पहले से ही पता होगा कि कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है उसे सम कहते हैं। 2 से विभाज्य संख्याओं को सम कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसे सम कहेंगे। कोई भी संख्या, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 5 2 3 4 0, लास्ट में 0 है ना, तो ये संख्या सम है। अब जैसे मैंने लिखा 9 9 9 9, सब 9 है, लेकिन लास्ट में मैंने 8 लिख दिया, ये संख्या इवन हो गया। तो आप दो तरीका याद रख सकते हैं, या तो 0 से विभाज्य याद रखिएगा, या तो फिर जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे आपने पीछे औसत और योग का फार्मूला देखा, ऐसे यहाँ पर भी पूछेगा सम क्या होगा, तो सम के लिए आप सीधा सीधा याद रखना n ब्रैकेट में n+1, और औसत के लिए जो एवरेज बनेगा, एवरेज इसका होता है n+1। बस इतना सा फार्मूला है, आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, 2 4 6 8, ये 4 संख्या है, सम निकालना है 8 से 14, 14 4 18 2 20, फार्मूले से करके देख लो, 4 4 1 5 5 का 20 हो जाएगा। अगर इसी का एवरेज निकालना है तो 20 में 4 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, आप आराम से बना लेंगे। सम के बाद जो अगला नंबर आता है, अगला नंबर यहाँ पे है विषम। विषम मतलब ऑड नंबर। अगर ऑड की बात करेंगे, ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम कहेंगे, क्योंकि भाई 2 से नहीं कट रहा है, उसे विषम कहेंगे। या फिर आप इसमें ये चीज़ याद रख सकते हैं कि जिसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7 और या तो 9, इनमें से कोई एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। फार्मूले की बात करेंगे, अगर इसमें सम की बात करेगा तो सम आप सीधा सीधा याद रखिएगा n², और एवरेज की बात करेगा तो एवरेज इसका होता है n। तो देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एक एक के बारे में आपने विस्तार से समझ लिया। अब इसके बाद देखिए कुछ और प्रकार की संख्याएं जो आपको समझना चाहिए। जैसे आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या या फिर इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। अगर कभी प्राइम नंबर पूछेगा तो प्राइम नंबर भी आपने पढ़ा होगा। कोई भी ऐसी संख्या, देखिए दो तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, जो एक या स्वयं से विभाज्य, उसी को प्राइम कहेंगे। एक या स्वयं से विभाज्य तो प्राइम है। या एक डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसके वर्ग का सिर्फ 3 गुणनखंड होगा। कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग है ना, इसके सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे, इसमें एक भी शामिल होगा और संख्या भी शामिल होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब अभाज्य संख्या से जुड़ा एक तथ्य आपको याद रखना चाहिए, पेपर में प्रश्न यहाँ से आता है। 1 से 100 तक की अगर गिनती लिखेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 25 आएंगी। अगर 1 से 50 तक की गिनती लिखेंगे तो अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 15 आएगी। और अगर 51 से 100 तक की बात करेगा तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 10 आएगी। ये तीनों तथ्य याद रखिएगा। कई बार वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न बना है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये संख्या अगर आप लिख कर चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं। देखिए अगर 1 से 100 तक की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या कैसे, देखिए 1, माफ़ कीजिएगा मैं 1 लिख रहा हूँ, 2 3 5 और 7, 10 तक में इतना मिलेगा। फिर 11 13 17 और 19, ये 20 तक हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा 23 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 आएगा। इसके बाद 31, फिर 37, इतना हो जाएगा, है ना। 39 नहीं होता है, फिर 41 43 और 47, है ना। इसके बाद 53 के बाद 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 है,
है ना। 59 के बाद 61, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 है ना। इसके बाद 71, 73, 75 नहीं है, 77 नहीं है, 79 है, फिर 83, 83 के बाद अगर आप देखेंगे तो 85 नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 89 है ना। इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 91 नहीं है, 93 नहीं है, 95 नहीं है, 97। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए 25 हो चुका होगा। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15 है ना। 15 और 3, 15, 4, 19, 19 और 3, 22, 22, 3, 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 10 तक में अगर देखेंगे तो ये 4 है ना। 11 से 20 तक में 4 है, 21 से 30 तक में 2 है, फिर 31 से 40 में 2 है, 41 से 50 में 3 है, फिर एक ये आप देख सकते हैं कि सबका मतलब कैसे कैसे रेंज रखा गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ और ध्यान दीजिएगा। कुछ प्राइम नंबर्स ऐसे हैं ना जिनमें 2 का डिफरेंस है। जैसे आप देखिएगा कौन कौन से प्राइम नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 5 इसमें 2 का डिफरेंस है ना। 5 और 7 इनमें 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है ना। इसके बाद 17 और 19 में 2 का डिफरेंस है। 29 और 31 यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 41, 43 हो गया है ना। इसके बाद 61 और 59 आ गया, और 71, 73 आ गया। देखिए ये जो संख्या है ना, इसमें अगर आप देखेंगे 1 से 100 तक में 8 ऐसे मिलते हैं। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे कहते हैं द्विक अभाज्य। द्विक अभाज्य, द्विक अभाज्य कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जिसमें 2 का डिफरेंस होता है उसे द्विक अभाज्य कहते हैं। 1 से 100 तक में जो द्विक अभाज्य इनकी संख्या 8 है, और 1 से 200 तक में जो द्विक अभाज्य इनकी संख्या 15 है। ये भी याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। साथियों अगर आप CSAT की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दोस्तों, अगर आपने यूपी PCS 2025 को टारगेट किया है तो सिलेक्शन वाली तैयारी सिर्फ आप यहीं से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको पापा वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे, जिसकी आप अच्छे से रिवीजन करके या फिर उसको पढ़ करके बेहतर हो सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ रहेगा। टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको पेड क्विजेज मिलेंगी, जिससे आप क्विज लगा करके चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा, जो रिकॉर्डेड क्लासेस एकदम फ्रेश रिकॉर्ड किया गया क्लास मिलेगा, और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा, जिससे पढ़ के आप बेहतर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएगा। अगर आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।